नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो से हम लोग एस.डी. यादव का अगला चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक को। तो सबसे पहले किन क्वेश्चन में हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है और किन क्वेश्चन में हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ये बच्चों के अंदर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ बच्चे बड़ी से बड़ी संख्या को देख करके उसका महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा निकाल लेते हैं और छोटी से छोटी संख्या को देख करके लघुत्तम समापवर्त अर्थात लासा निकाल लेते हैं। लेकिन यह जो ट्रिक है ये 100% काम नहीं करती है। हम आपको तरीका बताने वाले हैं जिसमें आपको 100% तरीका वो काम आएगा। तो सबसे पहले आज बताएंगे आपको मासा को पहचानने का तरीका, कल आपको सिखाएंगे लासा को पहचानने का तरीका। देखिए ध्यान से, तो मासा को जो पहचानने का तरीका होता है वो ज्यादातर केस में बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा ये शब्द आता है। इसके साथ में आपको और गौर करना होगा। कई बार सवाल ऐसा होता है इसमें बड़ी से बड़ी नहीं होती है, बड़ी से बड़ी या बड़ा से बड़ा नहीं होता है और फिर भी मासा हो जाता है। तो उसमें एक चीज़ और ज्ञात हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि जो ये संख्या लिखी हुई है इसके बाद में इस वाले अक्षर को ध्यान देना है। यहाँ पर आपको में या को मिलेगा, में या को मिलेगा। ये दो पहचान है। संख्या के बाद में अगर में या को मिल जाए तो आप समझ जाना ये 100% क्या है, मासा का सवाल है। ठीक, ये बात सब लोग याद कर लेंगे। यानी सबसे पहली बात है कि बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी है और साथ साथ में दूसरी चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्या कि संख्या के बाद में या तो में हो या तो को हो। में या को के ये सब शब्द आ जाए तो आप समझ जाना वो क्या है, वो मासा है। ठीक, साथ साथ आज रिपीट कर दे रहे हैं, दोबारा फिर से बताएंगे हम आपको क्या। अगर लासा है, लासा में यहाँ पर छोटी से छोटी होगा और संख्या के बाद में से शब्द आएगा कि 24, 18, 28 से शब्द आए तो आप समझ जाना वो लासा है। में और को आए तो आप समझ जाना वहाँ पर मासा निकालना है। और इम्पॉर्टेंट बहुत होते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो हमने सवाल को देखा, बड़ी से बड़ी और संख्या के बाद में को देखा तो हम लोग समझ गए कि किसका सवाल है, ये मासा का सवाल है। अब मासा निकालेंगे हम किसका, 26, 60 और 84 का मासा। महत्तम समापवर्तक को मासा भी कहते हैं और ज़्यादातर आप लोग इसको HCF के नाम से जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग निकालेंगे। बहुत ही आसान विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि भी होती है लेकिन उसका कंपटीशन में कोई प्रयोग नहीं है, वो छोटी क्लासेस के लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि। भाग विधि में क्या करना होता है, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। सबसे छोटी फिर बड़ी और इत्तेफाक से इसमें पहले से सेट है तो हमको सेट करने की जरूरत नहीं है। 26, 60 और 84। इसके बाद में तीन संख्याओं का एक साथ मासा नहीं निकाल सकते, हमको पहले दो संख्याओं का निकालना होगा। इसके बाद जो आएगा फिर उसको हम तीसरी संख्या के साथ में निकालेंगे। चलो, तो पहले 26 और 60 का मासा निकालते हैं। तो भाग विधि है, सीधी सी बात है, भाग करना होगा। तो 26 दूना ये हुआ आपका 52, यहाँ बचा 8। अब ये 26 यहाँ पर शेष बच गया है। भाग में हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रुक जाते, कहते शेष है, लेकिन मासा में रुकेंगे नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाएं कान वाला। ध्यान रखिए, मासा के सवालों में बायां कान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत ध्यान रखना। बायां कान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8 से भाग किए, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, बचा 2। सीधी सी बात है कि यहाँ पर अब क्या लिखा जाएगा, बायां कान वाला लिखा जाएगा 8। क्या लिखा जाएगा, तो 2 चौके 8, कट गया पूरा का पूरा। अब सीधी सी बात हमने कहा था कि बायां कान इंपॉर्टेंट है, यानी इसका मासा 4 ना होकर के क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मासा इन दोनों का 2 आया है, यानी अब इसके साथ में 2 और 84 का मासा निकालेंगे। वही तरीका 2 चक्कू 8
उतारा 4, तो अभी तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि चल रहा है, और 2 दूनी 4। ये आंसर होगा नहीं, बाएं कान वाला आंसर होगा, यानी इसका मासा क्या आएगा, इसका मासा आएगा बच्चों 2। ठीक है, SD यादव में जो टाइप 1 दिए हैं वो सारे के सारे सवाल आपको इस मेथड से लग जाएंगे। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन है 2502 और 3654 का मासा आप निकाल लेंगे। ये जो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन? एक कमरे की बीमाएं यानी लंबाई 18, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करो जिससे तीनों बीमाएं पूरी पूरी नापी जा सकें। जैसे टाइल लगाना है तो बड़े से बड़े टाइल का क्षेत्रफल बताइए, या बड़े से बड़े पैमाना नाप के बताइए, या एक कमरा दिया हुआ उसमें सबसे बड़ी से बड़ी डंडी या लाठी रखें कि वो कोने में एक दूसरे के लग जाए, उसकी लंबाई। मतलब जहाँ पर बड़े से बड़ा शब्द आएगा वहाँ पर हम लोग मासा निकाल लेंगे, और ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन आपको इसी मेथड से लग जाएंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो शेष पर आधारित है कि 12, 15, 16 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि शेष इस तरीके से बचे, इन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।